अस्सलामु अलैकुम। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद इस फैसले को कबूल करने पर तैयार नज़र नहीं आती। शरीयत की नज़र में बाजमात नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्या है और क्या हुकूमत मसाजिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा सकती है? आइए देखते हैं कि इस बारे में शरीयत का मॉडरेट स्टांस क्या है। बाजमात नमाज़ पढ़ने का शरीयत में क्या हुक्म है? शरीयत की नज़र में मसाजिद में बाजमात नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर किसी इलाके में लोगों की एक मुनासिब तादाद उस फ़र्ज़ को अदा कर ले, तो बाकी तमाम लोगों के ज़िम्मे से वो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, यानी उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख़्स भी वो फ़र्ज़ अदा नहीं करता, तो सारे के सारे गुनहगार समझे जाएंगे। यहाँ दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत के किस ऑर्डर पर अमल करना ज़रूरी है। हुकूमत के ऑर्डर पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें दो शर्तें पाई जाए। एक ये कि वो कुरान और सुन्नत के किसी हुक्म से मुतसादिम ना हो, किसी हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसमें मफ़ाद आम्मा हो, यानी उसमें तमाम लोगों की भलाई हो। ये बात तो हमने समझ ली कि बाजमात नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है और हुकूमत के ऑर्डर पे उस वक़्त अमल किया जाएगा जब उसमें दो शर्तें पाई जाएँगी। एक ये कि वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, और दूसरा ये कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो। आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत का मसाजिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाना कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है या नहीं, और क्या इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। कुरान और सुन्नत की नज़र में इनफ़रादी तौर पर किसी उज़्र की वजह से इंसान जमात की नमाज़ छोड़ सकता है। मसलन अगर किसी शख़्स को कोई बीमारी लाहिक है या बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तो वो जमात की नमाज़ छोड़ सकता है और उसके लिए बेहतर ये है कि वो घर में नमाज़ पढ़े। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। क्या हुकूमत मजमूई तौर पर तमाम लोगों को किसी ख़तरे की वजह से इस बात पर पाबंद कर सकती है कि वो नमाज़ घरों में पढ़ें और मसाजिद में बाजमात नमाज़ पर पाबंदी लगा दे? जैसा कि हमने कहा था कि हुकूमत के ऑर्डर उस वक़्त काबिल कबूल होंगे जब उसमें दो शर्तें पाई जाएँगी। एक तो ये है कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, और दूसरा ये है कि वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जमात की नमाज़ पर पाबंदी लगाना पब्लिक इंटरेस्ट में है। लेकिन मजमूई तौर पर तमाम लोगों पर पाबंदी लगाना कैसा है? मजमूई तौर पर तमाम लोगों को किसी उज़्र की वजह से बाजमात नमाज़ पढ़ने से रोकने का हुक्म समझने के लिए हमें एक और बात समझना होगी। शरीयत के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मकासद शरीयत कहा जाता है, यानी कि शरीयत के कुछ मकासद हैं, कुछ अहदाफ हैं, जिनको हासिल करने के लिए शरीयत ने मुख्तलिफ़ अहकाम इंसानों पर लागू किए हैं। वो मकासद क्या हैं? वो 5 मकासद हैं। उनमें पहले नंबर पर दीन की हिफाज़त है और दूसरे नंबर पर जान की हिफाज़त है। इस्लाम ने हमें जितने भी अहकाम दिए हैं, उन अहकाम में कुछ अहदाफ हैं। उनमें पहला हदफ ये है कि हमारे दीन की हिफाज़त हो, और उसका दूसरा हदफ ये है कि हमारी जान की हिफाज़त हो। अब यहाँ पर बाजमात नमाज़ पढ़ने से रोकने का जो हुक्म है, उसका मकसद इंसानी जान की हिफाज़त है। लेकिन दूसरी तरफ बाजमात नमाज़ पढ़ना दीन का हिस्सा है, और दीन की हिफाज़त के लिए ही बाजमात नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ये शायर इस्लाम में से हैं। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। जान की हिफाज़त के लिए बाजमात नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दीन की हिफाज़त यहाँ पर नहीं हो रही। तो अब क्या किया जाए? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, यानी कि जब शरीयत के मकासद के दरमियान तारुज़ पैदा हो जाता है, एक पर अमल करने की सूरत में दूसरे पर अमल करना मुमकिन ना हो, एक को बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देना पड़े, तो इस सूरत में एक दरमियानी राह निकाली जाती है, एक मॉडरेट स्टांस लिया जाता है। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि अवामुन्नास को बाजमात नमाज़ पढ़ने से रोका जाए।
लेकिन मसाजिद को बंद करना भी सही नहीं। इसलिए कुछ उलमाए किराम ने ये राय दी है कि अवामुन नास तो घरों में ही नमाज़ पढ़े, लेकिन मस्जिद का जो अमला होता है, मसलन खादिम, मुअज्जिन और इमाम, वो लोग जमात से नमाज मस्जिद में ही पढ़े। तो इस तरह अवामुन नास की जान की हिफाजत भी हो जाएगी और शायर इस्लाम पर अमल भी हो जाएगा। शायर इस्लाम की मुतलकन तातील भी नहीं होगी और अवामुन नास की हिफाजत भी हो जाएगी। यही एक मॉडरेट स्टांस है। और जो ये कहते हैं कि मुतलकन मसाजिद को बंद कर दिया जाए, या जो ये कहते हैं कि मसाजिद को मुतलकन खोला रखा जाए, तो ये दोनों आरा ये इंतहा है और इन दोनों के दरमियान ही एक मोतदिल राय है, और वो ये कि अवामुन नास को तो रोका जाए लेकिन मसाजिद को खुला रखा जाए और मसाजिद का आमला खुद जमात से नमाज़ पढ़े।